श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 143। भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें। वेदांत क्या है? ब्रह्म सत्य तथा जगन मिथ्या, यही धारणा मात्र। उसके कुछ ही दिन बाद हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वे मित्र दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आए। उन्हें देखते ही श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्यों जी, सुना है कि आजकल तुम खूब वेदांत चर्चा कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। वेदांत चर्चा तो केवल इतनी ही है ना? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, न और कुछ भी। मित्र ने कहा, जी हाँ, इसके अतिरिक्त और क्या? इन मित्र का कथन है कि वास्तव में श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन इस कथन के द्वारा वेदांत के संबंध में मानो उनकी आंखें खोल दी। उनकी बातों को सुनकर विस्मित हो उन्होंने सोचा कि यथार्थ में बात तो बस इतनी ही है। हृदय में उसकी धारणा होने पर वेदांत की सारी ही बातों का बोध हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, श्रवण मनन निधिध्यासन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पहले सुन लिया, तदनंतर मनन विचार पूर्वक उसे मन में जमा लिया, उसके बाद निधिध्यासन मिथ्या वस्तु जगत को त्याग कर सद वस्तु ब्रह्म के ध्यान में मन को लगा दिया। बस इतना ही। किंतु ऐसा न कर सुन लिया, समझ लिया तथा जो मिथ्या है उसे त्यागने की चेष्टा नहीं की तो उससे हो ही क्या सकता है? वह तो सांसारिक लोगों के ज्ञान जैसा है। उस ज्ञान से वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। धारणा चाहिए, त्याग चाहिए, तब तो कुछ होगा। वह न कर तुम मुंह से कांटा नहीं है, चुभता नहीं है कहने से काम नहीं चलता है, क्योंकि हाथ लगाते ही कांटा चुभने के दुख का अनुभव होगा। मुंह से जगत नहीं है, वह असत्य है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है इत्यादि कहना सरल है, किंतु जगत के रूप रसादि विषय सामने आते ही उनमें सत्यता का ज्ञान उदित होकर मनुष्य बंधन में फंस जाता है। पंचवटी के नीचे एक साधु उतरा हुआ था। लोगों के साथ वह खूब वेदांत चर्चा किया करता था। कुछ दिन बाद मेरे कान में बात पहुंची कि उसका एक स्त्री के साथ अवैध संबंध हो गया है। इसके बाद एक दिन मैं शौच के लिए उधर गया हुआ था। मैंने देखा कि वह बैठा हुआ है। मैंने कहा, तुम तो वेदांत की बड़ी बड़ी बातें बघाड़ते हो, फिर तुम्हारे बारे में यह क्या सुना जाता है? उसने कहा, इसमें क्या है? मैं अभी तुमको समझाए देता हूं कि इसमें दोष कोई नहीं है। अजी, जहां जगत ही तीन काल में मिथ्या है, वहां क्या केवल यही बात सत्य हो सकती है? यह भी मिथ्या है। यह सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। अप्रसन्न हो मैं कह उठा, तेरे इस प्रकार के वेदांत ज्ञान में आग लगे। यह सब सांसारिकता है, विषय लोगों का ज्ञान है, यह ज्ञान नहीं है। मित्र का कथन है कि उस दिन यहीं तक बात हुई। श्री रामकृष्ण देव उन्हें उस दिन पंचवटी में ले गए थे तथा उसके नीचे टहलते समय उन दोनों में यह वार्तालाप हुआ था। इससे पूर्व हमारे मित्र की यह धारणा थी कि उपनिषद, पंचदशी आदि विभिन्न जटिल ग्रंथों के अध्ययन बिना तथा सांख्य न्याय आदि दर्शनों में व्युत्पत्ति हुए बिना वेदांत को कभी समझा नहीं जा सकता तथा मुक्ति लाभ करना भी असंभव है। श्री रामकृष्ण देव के उस दिन के कथन से उन्होंने यह अनुभव कर लिया कि वेदांत विचार का तात्पर्य उस धारणा को दृढ़ करना है। विभिन्न दर्शन तथा विचार ग्रंथ के अध्ययन के उपरांत भी यदि किसी के हृदय में ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या की निश्चित धारणा उत्पन्न नहीं हुई तो फिर उनका पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर है। श्री रामकृष्ण देव से विदा लेकर उस दिन वे चले गए तथा कलकत्ता की ओर जाते हुए मार्ग में यह सोचने लगे कि ग्रंथ आदि के अध्ययन की अपेक्षा आगे भजन साधन में ही अधिक मन लगाऊंगा। इस तरह अपने मन में साधना की सहायता से ईश्वर साक्षात्कार करने का दृढ़ संकल्प कर उस दिन से वे उसी कार्य में विशेष रूप से तत्पर हुए।
जब कभी श्री रामकृष्ण देव कलकत्ता में किसी के घर पर जाते थे तो थोड़े ही समय में वह समाचार उनके विशिष्ट भक्तों में फैल जाता था। यह बात नहीं कि कुछ लोग उस सूचना के प्रसार का विशेष उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेते रहे हों और वह समाचार सबके समीप पहुंचा देते हों, वरुण भक्तों का हृदय श्री राम कृष्ण देव के दर्शन के निमित्त सर्वदा इतना उन्मुख रहता था कि यद्यपि कार्यवश दक्षिणेश्वर में जाना उनके लिए संभव नहीं होता था, फिर भी एक दूसरे के घर पर जाकर उनकी चर्चा में इस प्रकार वे आनंदानुभव किया करते थे कि उनमें से किसी एक को भी श्री राम कृष्ण देव के आगमन का समाचार किसी तरह विदित होते ही तत्काल ही वह बिना किसी प्रयास के अनेक व्यक्तियों में परस्पर फैल जाता था। श्री राम कृष्ण देव की शक्ति से भक्तों में आपस में इस प्रकार का एक अनिर्वचनीय प्रेम संबंध था कि पाठकों को उसे समझाना हमारे लिए कठिन है। कलकत्ता के बाग बाजार, शिमला तथा अहिरी टोला मोहल्लों में ही उनके अनेक भक्त रहते थे, इसलिए इन 3 स्थानों में ही वे बहुधा श्री राम कृष्ण देव का आगमन होता था। उनमें भी बाग बाजार में अधिकतर वे जाया करते थे। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन श्री राम कृष्ण देव बाग बाजार में श्री बलराम बोस महोदय के घर पर गए हुए थे। शहर के उस भाग के अधिकांश भक्त समाचार पाकर वहां उपस्थित हुए। हमारे इन मित्र का घर भी वहां से अत्यंत निकट था। श्री राम कृष्ण देव द्वारा उनके बारे में पूछे जाने पर उस मोहल्ले का एक परिचित युवक तुरंत ही जाकर उन्हें बुला लाया। बलराम बाबू के यहाँ 2 मंजिले की एक बड़ी बैठक में प्रविष्ट होते ही भक्त मंडली से घिरे हुए श्री राम कृष्ण देव का उन्हें दर्शन मिला तथा उनको प्रणाम कर समीप में ही एक कोने में वे बैठ गए। श्री राम कृष्ण देव ने भी हंसकर उनसे कुशल प्रश्न किया। तत्पश्चात जो प्रसंग चल रहा था उसी की चर्चा करने लगे। उस संबंध की 2-1 बातों को सुनकर ही मित्र ने यह समझ लिया कि श्री राम कृष्ण देव समुपस्थित लोगों को यह समझा रहे थे कि ज्ञान हो या भक्ति हो, दर्शन हो, ईश्वर कृपा के बिना उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। सुनते सुनते उनके मन में यह बात उदित हुई कि उनकी भ्रमात्मक धारणा को दूर करने के निमित्त ही मानो उन्होंने उस दिन उस प्रसंग को उठाया था। उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि वे उस संबंध में जो कुछ कर रहे हैं उन्हीं को लक्ष्य कर कह रहे हैं। ईश्वर कृपा के बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने सुना कि श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं, जानते हो, काम कांचन के संबंध में ठीक ठीक मिथ्या ज्ञान का उदय होना, यथार्थ में जगत को 3 काल में असत्य समझना कोई मामूली बात है। उनकी दया के बिना इस प्रकार का ज्ञान होना क्या कभी संभव है? यदि वे कृपा पूर्वक इस प्रकार की धारणा जागृत करा दें तभी वह हो संभव है, अन्यथा स्वयं साधना के द्वारा मानव क्या कभी इस सत्य की धारणा कर सकता है? उसमें शक्ति ही कितनी है, उस शक्ति के आधार पर वह प्रयास ही कितना कर सकता है। इस प्रकार ईश्वर की दया की चर्चा करते हुए श्री राम कृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। कुछ देर बाद अर्धबाह्य दशा में वे कहने लगे। वह किसी एक विषय की दृढ़ धारणा के बिना ही पुनः दूसरे की आकांक्षा करने लगता है। इतना कहकर उसी भावावस्था में ही श्री राम कृष्ण देव गाने लगे। ओरे कुशीलो करिश की गौरव, धराना दिले की पारिश धरीते। गीत का तात्पर्य, अरे लौकुश, तुम किस बात का गर्व कर रहे हो? यदि मैं स्वयं ही पकड़ में न आता तो क्या तुम मुझे पकड़ सकते थे? इस पद को गाते हुए उनके नेत्रों से इस तरह आंसुओं की धारा बहने लगी कि बिछौने की चद्दर का कुछ अंश बीच भीग गया। मित्र भी उस अपूर्व शिक्षा से द्रवीभूत होकर रोने लगे। कुछ देर बाद दोनों शांत हुए। हमारे मित्र कहते हैं, वह शिक्षा सदा के लिए मेरे मानस पटल पर अंकित हो चुकी है। उसी दिन से मैं यह समझ गया कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी होने का नहीं है।